बच्चों ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स किस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को बोलते हैं। ये जो मैथमेटिक्स का ब्रांच है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो डेटा होता है ना, डेटा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो कोई भी कंपनी हो गई, मतलब कुछ भी हो गया, कंपनी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कुछ भी हो गया, वो लार्ज नंबर ऑफ डेटा को हैंडल करते हैं। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ डेटा से वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं जिस क्लास में बैठता हूँ, तुम्हारा ही क्लास है, उसमें मान लो 60 स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल 60 स्टूडेंट्स हैं। उसके लिए क्या है कि मैंने क्या किया, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया। तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया, कितने बच्चे बैठे, 60 स्टूडेंट्स बैठे। तो किसी को आया 0 भी आ गया, किसी को 100 भी आ गया, किसी को 60 आ गया, किसी को 70 आ गया, किसी को 90 आ गया, किसी को 40 आ गया। ऐसे करके 60 स्टूडेंट्स है तो 60 मार्क्स आएंगे मेरे पास आउट ऑफ 100। अब अगर मुझे किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन को या मुझे स्कूल के प्रिंसिपल को क्लास का परफॉर्मेंस बताना हो जाके कि क्लास 11th क्लास की परफॉर्मेंस क्या है, तो उसको परफॉर्मेंस बताने के दो मेथड है। मैं दो मेथड से परफॉर्मेंस बता सकता हूँ। या तो मैं एक लिस्ट ले लूँ, हर एक जिस लिस्ट में क्या हो, हर एक बच्चे का नाम हो और उसके आगे उसका मार्क्स लिखा हो। मैं जाके क्या करूँ, उनको बोलूँ कि राम है, इसको 100 आउट ऑफ 40 आया। श्याम है, इसको 100 आउट ऑफ, ये क्या बोलता हूँ, 40 आउट ऑफ 100 आया राम को। श्याम है, उसको 90 आउट ऑफ 100 आया। एक और लड़का, एक्स लड़का है, उसको 0 आउट ऑफ 100 आया। वाई को 99 आउट ऑफ 100 आया। ऐसे करके मैं 60 स्टूडेंट्स का क्या करूँ, 60 स्टूडेंट्स का मार्क्स बता दूँ। एक तो ये है मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि मैं हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का मार्क्स ना बता के मैं क्लास के का एवरेज मार्क्स बता दूँ। मैं क्लास का एवरेज मार्क्स बता दूँ 70, इतना बोल दूँ। तो ये जो 60 डेटा था, इस 60 डेटा के क्रॉसपॉन्डिंग मैंने एक डेटा खोज लिया 70। 70 क्या है, मीन। मीन क्या है, एवरेज। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा मतलब कौन सा ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन हुआ, मीन यूजफुल इंफॉर्मेशन हुआ। जैसे मैंने बोला कि क्लास का एवरेज मार्क्स 70 है, तो स्कूल के प्रिंसिपल को क्या समझ में आया कि हर एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और सबके 70 मार्क्स आ गए। तो ये मैंने ओवरऑल परफॉर्मेंस बताया क्लास का, एक नंबर से, एक नंबर से। दूसरा हमारा क्या था कि मैं हर एक स्टूडेंट के मार्क्स बोलता कि ये मार्क्स है, ये मार्क्स है, ये मार्क्स है। तो ये हमारा ऑब्वियस सी बात है कि जो फर्स्ट मेथड था वो कन्वीनियंट नहीं था। सेकंड मेथड हमने क्या कर लिया, लार्ज नंबर ऑफ डेटा का हमने मीन निकाल लिया और मीन बता दिया, एवरेज बता दिया। एवरेज कैसे निकाला, 60 स्टूडेंट्स है, सबके मार्क्स को ऐड किया और डिवाइड किससे कर दिया, 60 से कर दिया, तो आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है ना। तो एवरेज हम लोग निकाल के बता देते हैं। बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे ये मतलब ये जो बीमा पॉलिसी वाली होती है या फिर जो इंश्योरेंस वाले, मतलब बीमा इंश्योरेंस ही होता है, या और भी बहुत सारे जो मतलब कंपनीज होती हैं, ये क्या करती है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा पे काम करती है। तो इसका ये नहीं, मान लो कि इंडिया में 120 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो ऐसा नहीं कि वो 120 करोड़ बंदों का नाम लेके बैठ जाएगी और के आगे उसका कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देखेगी, ऐसा नहीं करती है। उन 120 में से वो सेंट्रल डेटा खोजती है, मतलब 120 करोड़ डेटा के क्रॉसपॉन्डिंग वो एक डेटा निकालेगी, जिससे वो 120 करोड़ डेटा का वो यूजफुल इंफॉर्मेशन उससे पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात। अब जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो ये देखना चाहती है कि इंडिया में कितने लोग का जन्म होता है, कितने लोग मरते हैं। तो वो ऐसा नहीं करेगी कि कौन कौन मरा उसका डेटा निकाल लेगी, कौन कौन का जन्म हुआ उसका डेटा निकालेगी फिर देखेगी। वो ऐसे नहीं, वो रेशियो देखेगी, एवरेज देखेगी, मीन मीडियन कुछ देखेगी। तो ऐसे करके होता है। मतलब स्टैटिस्टिक्स कैसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग लार्ज डेटा के करस्पॉन्डिंग सेंट्रल वैल्यू खोजते हैं या सेंट्रल नंबर खोजते हैं, या फिर हम लोग ऐसे बोले कि लार्ज डेटा के करस्पॉन्डिंग एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू खोजते हैं। अभी तक तुमने 9-10 क्लास में क्या पढ़ा था, मीन मीडियन मोड। मीन का मतलब होता है एवरेज, मोड का मतलब होता है कि बीच वाला डेटा, और सॉरी, मीन का मतलब हो गया एवरेज, मीडियन का मतलब क्या हुआ, बीच वाला डेटा। ठीक है, मिडिल डेटा। और मोड का मतलब होता है क्या है कि जो डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसे हम मोड बोलते हैं। ठीक है, मान लो कोई शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है कि मान लो कि वो गारमेंट शॉप है उसका, वो क्या करता है, शर्ट बेचता है। तो शर्ट बेचता है तो शर्ट के भी मान लो कि 35 नंबर बेचता है, या फिर ऐसे देख लो लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और मीडियम, ये 3 टाइप का शर्ट बेचता है।
तो उसे क्या चाहिए, उसे मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, मोड चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, मोड चाहिए, तभी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। उसे ये देखना है कि कौन से लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या मीडियम, कौन से साइज़ का शर्ट ज़्यादा बिकता है, उसी साइज़ का शर्ट वो ज़्यादा अपने शॉप पे रखेगा। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, मोड हो गया। बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जिनके लिए मीडियन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जिनके लिए मीन इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टैट में हम लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डेटा के क्रॉसपॉन्डिंग एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या मीडियन वैल्यू या मिड वैल्यू खोजते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखो क्या है, जैसे हमने ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको ऐसे बोलेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग 3 डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा का 3 डिस्ट्रीब्यूशन मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। एक तो हो गया 1, 5, 9, 13 एंड 17। दूसरा डेटा रखता हूं 5 5, कितने लिया हमने डेटा, 5। दूसरा क्या रखा, 3, 6, 9, 12 एंड 15। थर्ड में क्या रखा, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे रख लिया। ठीक है, अब इन तीनों डेटा को पहले मैं नंबर लाइन पे रखता हूँ। इसको मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन 1। डिस्ट्रीब्यूशन 1, ये लिखा 0। उसके बाद 0 स्टार्ट कर लिया, उसको हमने मान लिया ओरिजिन या 0 मान लिया, नंबर लाइन ले लिया। उसके बाद 2 से थोड़ा दूर होगा 5 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ होगा 9 के बाद मान लो ये 13 और ये हो जाएगा थोड़ा दूर पे 17। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर मैं इसका मीन निकालूं, ये तो ओरिजिन बताए, हमारे पास क्या है, 2 नहीं है, 2 नहीं हमारे पास है 1, इसको हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मीन निकालो, सिर्फ पहले डिस्ट्रीब्यूशन 1 का मैं बोलूं मीन निकालो, तो मीन क्या होगा, मीन होगा 1 + 5 + 9 + 13 + 17। ये क्या हो गया, 13 17 हो गया, 39 40 45 हो गया। और कितने डेटा हमारे पास, टोटल 5। तो मीन क्या मिला हमारे पास, मीन इसका मिल गया 9। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि इसका मीडियन निकालो, अभी 1 मिनट के लिए मोड पे बात नहीं करेंगे, मीडियन की बात करूं, तो मीडियन कितने डेटा हैं, 5 डेटा हैं। तो 5 क्या हमारा ऑड है, तो ऑड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 + 1 1th, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। इसका मतलब 3rd ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन हो जाएगा, 1st 2nd 3rd। तो मीडियन हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया हमारा ये 9 जो है ये हमारा मीडियन हो गया। ठीक है, मीन क्या मिला हमें, मीन भी 9 मिला, मीडियन क्या मिला, मीडियन भी 9 मिला। अभी 1 मिनट के लिए मोड पे बात नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 2 में, देखते चलो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। डिस्ट्रीब्यूशन 2, डिस्ट्रीब्यूशन 2 में क्या है कि 0 के बाद हम लोग लेते हैं क्या है, 0 3, 0 तो ले लिया हमने ओरिजिन, 0 के बाद 3 के बाद 6 और उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15। ठीक है, 2nd ऑब्जर्वेशन है। अब मैं अगर इसका बोलूँ मीन निकालो, तो मीन क्या होगा, मीन क्या होगा, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या हो जाएगा 9। तो मीन भी 9, देख लो
27 + 9 35, 35 क्या हो जाएगा, 15 30 हो गया, 12 3 15, 45 हो गया। इसका मीन भी हो गया 9, और मीडियन निकाल लो। मीडियन क्या होगा, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, डेटा को अरेंजिंग या डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, जो कि हमारा ऑलरेडी है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या करते हैं, टोटल 5 है तो फिर अगेन 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 3rd ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं, 0 नहीं ले रहा है, 1 2 3, तो फिर हमारा मीडियन क्या हो गया, 9। तो इसमें हमारा मीडियन भी 9। तो फर्स्ट में मीन मीडियन दोनों इक्वल आया, सेकंड में मीन मीडियन ये भी इक्वल आया। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 3 में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 3 में आते हैं। क्या क्या है, 7 8 9 10 11, 7 थोड़ा दूर, 8 9 10 11, ठीक है। टोटल अभी भी 5 डेटा है। मीन बोलूँ इसका निकालने के लिए, तो मीन क्या होगा, 7 + 8 + 9 + 10 + 11 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या हो जाएगा, 11 + 9 20, 30 8 7 15 45 बाई 5, ये हो गया 9। अगर मैं मीडियन बोलूँ तो क्या होगा, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, 3rd ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, तो 3rd ऑब्जर्वेशन क्या हो गया हमारा, ये 9 हो गया। तो फिर देख लो 9। अब जरा तुम तीनों डेटा को देखो, इस डिस्ट्रीब्यूशन 1 को देखो, ठीक है, उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 2 को देखो, उसके बाद 3 को देखो। तुम अभी मीन मीडियन को 1 मिनट के लिए साइड में रखो। तुम सबसे पहले ये बताओ कि डिस्ट्रीब्यूशन 1, डिस्ट्रीब्यूशन 2 और डिस्ट्रीब्यूशन 3, इसमें जो डेटा है ना, ये कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। मीन मीडियन को 1 मिनट के लिए अभी हटा दो। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि कौन सा ज़्यादा कम डिस्पर्स्ड है, कौन सा डेटा। देख लो, सबसे कम डिस्पर्स्ड जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन 3। 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 आया, मतलब ज़्यादा फैला नहीं है डेटा, ठीक है। 7 आया, उसके बाद 8 आया, उसके बाद 9 आया, उसके बाद 10 आया, उसके बाद 11 आया, ठीक है। तो ये जो हमारा है 9, इसका क्या आ गया, 9 आ गया, इसका हमारा मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया। ये जो डेटा है ना, ये डेटा 7 8 9 10 11, ये कम डिस्पर्स्ड है, कम फैलाव है डेटा में। उसके बाद सेकेंड में कम डिस्पर्स्ड कौन सा है, ये सेकेंड में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 2, ये कम डिस्पर्स्ड है। 3 के बाद 6, 3 का बढ़ा, फिर यहाँ से 9 9 3 3 बढ़ रहा है, तो ये कम डिस्पर्स्ड है। सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्स्ड है डेटा वो है डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1, ये, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा डिस्पर्स्ड है वो 1 के बाद 4 का, 4 के बाद यहाँ 4 का, फिर 3 का आ गया, फिर 4 का आ गया। तो अगर मैं बोलूँ कि डिस्पर्सन सबसे ज़्यादा किस में है, डिस्ट्रीब्यूशन 1 में है, मतलब डिस्पर्सन जो डेटा में डिस्पर्सन है वो किस में ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन 1 में है, डिस्ट्रीब्यूशन 2 में है, या डिस्ट्रीब्यूशन 3 में, किस में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्सन जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन 1 में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 1 में। सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 3 में। बट इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन और मोड सेम आया। तो क्या हम मीन मीडियन मोड को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सा डेटा लेस डिस्पर्स्ड है और कौन सा डेटा लेस डिस्पर्स्ड है और कौन सा डेटा मोर डिस्पर्स्ड है, ये बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। मतलब कि जो डिस्पर्सन है ना, डेटा का जो फैलाव है, उसमें मीन और मीडियन जो है का कोई रोल नहीं है। हम मीन मीडियन को देख के नहीं बता सकते कि कौन सा डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कि अब तुम बोलोगे कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, डिस्पर्सन की क्या ज़रूरत पड़ गई डिस्पर्सन की, तो अभी देख लो सेकंड एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा डिस्पर्सन की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। ये मान लो कि इसको हमने ले लिया एग्जांपल नंबर 1,
इसको हमने बोल दिया एग्जाम्पल नंबर 1। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमने मैच लिया, मैच लिखा, कितने टोटल मैच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा दूर दूर करके बना लेते हैं। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है, उसके बाद 6, एक मिनट, देखो हमने क्या किया कि 10 मैचेस ले लिए, बैट्समैन 1 और बैट्समैन 2, 2 बैट्समैन है हमारा, ठीक है। इनके रन हमें लिखना है इन 10 मैचेस में, बैट्समैन 1 और बैट्समैन 2, ठीक है। बैट्समैन 1 ने रन बनाया, देखो कैसे, 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117 और 71। और बैट्समैन 2 ने बनाया 53, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 57, नहीं 53 हो गया, 46 हो गया, 48 हो गया, 50 हो गया, 53 दो बार है। (53) के बाद फिर 53, फिर 58, फिर 60, 57 और 52, ऐसे करके 2 बैट्समैन का डिफरेंट मैचेस में मार्क्स है, ठीक है। अब तुम करो क्या कि इन दोनों बैट्समैन का मीन और मीडियन निकालो। बैट्समैन 1, इसका मीन और मीडियन ये हो गया बैट्समैन 2, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने मीन, उसके बाद लिखा मैंने मीडियन। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब इसका मीन मीडियन निकाल लेना। मीन कैसे निकालोगे बैट्समैन 1 का, सारे मार्क्स को ये सारे उसके स्कोर को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाई 10 कर दो, तो मीन आ जाएगा तुम्हें 53, ठीक है। और मीडियन कैसे निकालोगे, पहले तो सबके रन को क्या करोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। 10 है तो 10 मतलब नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, 10 है तो इवन है, तो इसका मतलब एक तो हो जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा, एवरेज होगा, वो मीडियन आ जाएगा। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि अगर ऑड नंबर ऑफ केसेस में हम मीन मीडियन कैसे मीडियन कैसे निकालते हैं। ऑड नंबर ऑफ केसेस में, ऑड नंबर ऑफ केसेस में हम क्या करते हैं कि ऑड नहीं, इवन नंबर ऑफ केसेस में क्या करते हैं, जैसे ये 10 इवन है ना, तो पहले 10 डिवाइडेड बाई 2, 2th ऑब्जर्वेशन, गलत ये लिख दिया मैंने। अगर मैंने इवन नंबर ऑफ केसेस में मीडियन कैसे निकालते हैं, एक तो 10th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस 10th है ना, तो 10 है ना टोटल, तो एक तो 10 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, मतलब ये क्या हो गया 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज होता है वो आता है मीडियन, तो वो आता ही होगा, निकाल के देख लेना, ये 53 दोनों का आएगा। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि बताओ कि बैट्समैन 1 और बैट्समैन 2 में किस बैट्समैन का परफॉर्मेंस बेटर है, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो रिलायबल है, किसका परफॉर्मेंस बेटर है। तो परफॉर्मेंस हम कैसे देखेंगे, किसी भी बैट्समैन का जो रन होता है ना, रन की कंसिस्टेंसी उसका परफॉर्मेंस बताता है। जैसे बैट्समैन 1 देखो, ये एक बार इसने तो 0 मतलब ये 0 पे आउट होके चला गया, एक बार उसने 117 रन बना दिया,
अब बैट्समैन 2 देखो कहीं भी 0 पे आउट नहीं हुआ है और कहीं भी, बट इसने 117 रन नहीं बनाया है, बट इसका जो रन है ना, स्कोर है, वो कंसिस्टेंट है। देखो 53, 46, 48। इसका क्या मतलब है कि ये जब भी खेलने गया है तो कभी भी 0 पे आउट होके नहीं गया है, कुछ ना कुछ 50 के आसपास रन बना के वापस आया है। बट बैट्समैन 1 जो है वो लेस कंसिस्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसका दिन चल गया तब तो ये 117 मार देगा और नहीं तो 0 पे आउट होके चला जाएगा। तो कौन सा बैट्समैन रिलायबल है? ऑब्वियस ही बात है बैट्समैन 2, ये ज़्यादा रिलायबल है। क्यों? बिकॉज इसका जो रन है, इसके रन में का डिस्पर्सन जो है ना, मतलब स्कोर का जो डिस्पर्सन है वो कम लेस डिस्पर्स्ड है। बट अगर मैंने बैट्समैन 1 और बैट्समैन 2 का परफॉर्मेंस मीन मीडियन से किया तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज बैट्समैन 1 और बैट्समैन 2 का मीन और मीडियन दोनों एक ही आ रहा है। तो इसका मतलब कि मीन और मीडियन जो है वो सफिशिएंट नहीं है डेटा के डिस्पर्सन को मेज़र करने के लिए, मतलब डेटा के स्कैटरिंग को मेज़र करने के लिए या डेटा के फैलाव को मेज़र करने के लिए। मीन और मीडियन ये इनसफिशिएंट है फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्पर्सन ऑफ ए डेटा के डिस्पर्सन को कैलकुलेट करने के लिए। तो फिर हमें क्या करना होगा? कुछ दूसरा मेथड खोजना होगा। हम लोग इस स्टैट में क्या करेंगे, 11th क्लास के स्टैट में क्या करेंगे कि डेटा का डिस्पर्सन मेज़र करेंगे। क्या करेंगे? डेटा का डिस्पर्सन मेज़र करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन।